नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नौसेना दिवस समारोह को लेकर पुरी समुद्र तट पर रिहर्सल। ओडिशा के पुरी तट पर होगा शानदार प्रदर्शन। राष्ट्रपति मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। अमेरिका में एक और भारतीय का बजा डंका। ट्रंप ने काश पटेल को चुना एफबीआई का नया निदेशक। काश पटेल लेंगे क्रिस्टोफर रे की जगह। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने राज कुंद्रा को भेजा समन। पूछताछ के लिए होना होगा हाजिर। कल 11 बजे कुंद्रा की पेशी। और अब समाचार विस्तार से। नौसेना दिवस पर इस बार ओडिशा के पुरी तट पर नौसेना की ताकत, सांस्कृतिक भव्यता और ओडिशा की परंपराओं का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस बार नौसेना दिवस समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ओडिशा के पुरी के ब्लू फ्लैग बीच नौसैनिक रिहर्सल में जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम में नौसेना की शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। 4 दिसंबर को होने वाले भव्य नौसेना दिवस समारोह के लिए ब्लू फ्लैग बीच पर तैयारियां जोरों पर हैं। कमांडिंग ऑफिसर प्रदीप पटेल ने मंदिर का दौरा और ओडिया परंपराओं के अनुसार सुपारी, नारियल और चावल के साथ निमंत्रण दिया। पूरी तट पर 15 से अधिक युद्धपोत, 20 विमान और हेलीकॉप्टर, 4 युद्ध टैंक भी पहले ही पहुंच चुके हैं। आज यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। मार्शल आर्ट का प्रदर्शन भी किया जाएगा और इसके साथ ही एक शानदार लेजर शो, एक नौसेना बैंड संगीत कार्यक्रम और मार्कोस कमांडो और पैराशूट टीम द्वारा सैन्य अभ्यास भी शामिल होगा। भारतीय मूल के एक और शख्स को अमेरिका में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को एफबीआई का निदेशक के रूप में नामित किया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि कश्यप काश पटेल फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि काश एक शानदार वकील, इन्वेस्टिगेटर और अमेरिका फर्स्ट योद्धा हैं, जिन्होंने अपना करियर भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने और अमेरिकी लोगों की रक्षा करने में बिताया है। अगर पटेल की नियुक्ति हो जाती है तो वह क्रिस्टोफर रे की जगह लेंगे, जिन्हें ट्रंप ने ही 2017 में नियुक्त किया था। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन पहले ही राज कुंद्रा के घर पर ईडी का छापा पड़ा था। वहीं पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने राज कुंद्रा को समन भेजा है। इस मामले में राज कुंद्रा को कल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना होगा। ईडी के सूत्रों के मुताबिक केस से जुड़े दूसरे लोगों को भी समन भेजा गया है। ईडी ने पोर्नोग्राफी और एडल्ट फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राज कुंद्रा को समन जारी किया है। और इससे पहले ईडी ने मुंबई और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में लगभग 15 जगह पर छापेमारी की थी। इसमें राज कुंद्रा भी शामिल थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक का मामला गर्माता ही जा रहा है। दरअसल मालवीय नगर इलाके में एक शख्स ने केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने इस तरह के तरल पदार्थ को पानी बताया और आरोपी को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे जानलेवा हमला बताते हुए आरोप लगाया कि इस हमले में केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने इस घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। भारद्वाज ने बताया कि केजरीवाल की पदयात्रा के दौरान एक शख्स ने उनके ऊपर तरल पदार्थ फेंका। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने महसूस किया कि यह स्प्रिट था और उस शख्स के हाथ में माचिस भी थी। यह स्पष्ट रूप से जानलेवा हमला था। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि यह हमला दिल्ली के बीचों बीच हुआ और हमलावर के पास माचिस भी थी, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की सतर्कता के कारण आग नहीं लगा पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला बीजेपी के लोगों द्वारा कराया गया है, जो दिल्ली में आगामी चुनावों में हार से डरकर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। भारद्वाज ने हमलावर को बीजेपी का सदस्य बताया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। ये कौन लोग हैं? पहला शक तो भारतीय जनता पार्टी पे ही जाता है। ये लड़का अशोक कुमार है। इसका फेसबुक प्रोफाइल हमने आधे घंटे के अंदर ढूंढ भी लिया है। ये इनकी जो है तस्वीरें हैं, इनके फेसबुक प्रोफाइल से मिली। हिंदू राष्ट्र संसद 8 नवंबर 2023।
सनातन धर्म संसद, ज्ञान व्यापी, अब की बार 300 पार, प्रधानमंत्री के फोटो के साथ, गृह मंत्री अमित शाह की फोटो के साथ, अभियुक्त की फोटो उसी के फेसबुक प्रोफाइल से निकाली है, मैंने खुद निकाली है। फॉलो किसको कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, संगीत सिंह सोम और बांसुरी स्वराज, करीब 15-20 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी, संगीत सोम और यहां की, जहां पे हमला हुआ वहां की सांसद बांसुरी स्वराज, इनको फॉलो कर रहे हैं। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इनके फेसबुक प्रोफाइल पे इनका भारतीय जनता पार्टी का आईडी कार्ड भी है। भारतीय जनता पार्टी के ये औपचारिक सदस्य हैं, इन्हीं के फेसबुक प्रोफाइल से मिला है। भारतीय जनता पार्टी 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 2, अशोक कुमार झा, मेंबरशिप नंबर 70, बीच में फिर ***** 5025। तेलंगाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 7 माओवादियों को एक मुठभेड़ में मार गिराया है। यह मुठभेड़ मुलुगु जिले के एतुराग्राम के जंगलों में हुई है। मुलुगु के एसपी डॉक्टर सुबारिश ने यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक यह मुठभेड़ तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर हुई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया। अधिकारियों ने बताया कि मौके से 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल बरामद की गई है। बता दें कि हाल ही में 22 नवंबर को छत्तीसगढ़ में हुए एक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था। इसके बाद अब 7 माओवादियों का एनकाउंटर बड़ी सफलता है। मध्य प्रदेश सहित देश भर में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब तुरंत मदद मिलेगी। आज 1 दिसंबर से भोपाल के 37 थानों में साइबर हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर दिया गया है। 400 पुलिसकर्मियों को लोगों की मदद के लिए तैनात किया गया है। अब पीड़ित 5 लाख तक की धोखाधड़ी ठगी की शिकायत तुरंत संबंधित थानों में कर सकेंगे। थानों में हेल्प डेस्क की शुरू होने से अब लोगों की समस्या दूर होगी। साथ ही शिकायत दर्ज होते ही पीड़ित का पैसा साइबर पुलिस त्वरित कार्रवाई कर होल्ड करेगी। इससे रिफंड होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी और इसी के साथ भोपाल साइबर डेस्क की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर बन गया है। आज 2024 के आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ दिसंबर की पहली तारीख से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से लेकर फ्री आधार अपडेट की डेडलाइन समेत अन्य बदलाव भी कर दिए गए हैं, जो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। आज 1 दिसंबर से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 16 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में यह 1818 रुपए 50 पैसे में बिक रहा है, जो पहले 1802 रुपए में मिलता था। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बढ़ोतरी का असर छोटे व्यापारियों, होटलों, रेस्तरां पर पड़ेगा जो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फ्री आधार कार्ड अपडेट की डेडलाइन भी इसी महीने लागू हो जाएगी। अगर आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स मुफ्त में अपडेट करना चाहते हैं तो 14 दिसंबर 2024 तक का समय है। डेडलाइन खत्म होने के बाद ऑफलाइन अपडेट के 50 रुपए लगेंगे। इसके अलावा और भी कई चीजों में आज बदलाव किए गए हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। फ्लोरिडा के मियामी शहर में हुए मर्डर और फिर आत्महत्या ने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल एक मॉडल ने अपने पति को 5 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली और अपनी जान ले ली। इस घटना के बारे में दूसरों को तब पता चला जब उन्होंने एक बालकनी से नीचे जमीन पर खून को गिरते हुए देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इस केस की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। फिलहाल पति को मारकर खुद को मारने का कोई कारण अब तक पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस मर्डर और सुसाइड के एंगल से इस वारदात की जांच कर रही है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के 3 कर्मियों को रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले का मुख्य केंद्र रघुवीर नगर थाना है, जहां तैनात सब इंस्पेक्टर सुदीप पुनिया, हवलदार अजय कुमार और सिपाही रामवीर ने शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 1 लाख रुपए का आंशिक भुगतान लेते समय उन्हें दबोच लिया गया है। शिकायतकर्ता ने सीबीआई को बताया कि उसे सट्टा गतिविधियों को जारी रखने के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा है। और शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को यह धमकी भी दी कि यदि वह उनकी मांग के अनुसार पैसे का भुगतान नहीं करेगा तो उसे और उसके बेटे को झूठे मामलों में फंसा दिया जाएगा। सीबीआई ने प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लिया और जाल बिछाकर तीनों पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।